Amen, praise God. So रोमियो 5 अध्याय में there is a peace with God, हमने वो पढ़ा है, हालेलुया, आराधना और परमेश्वर की शांति, हालेलुया, जो सारे समझ से परे होते हैं हर कलेशों में, क्योंकि कलेश हमें क्या करने में मदद करता है। कलेश से हम हालेलुया क्या पाते हैं। परमेश्वर के प्रियजनों बताइए, हमारी आशा उत्पन्न होते हैं, आशा में हम घमंड कर सकते हैं, कलेश में हम घमंड कर सकते हैं और कलेश में हम धीरज धरते हैं और धीरज से खरा निकलते हैं और खरा निकलने से हमारी आशा उत्पन्न होती है और उस आशा का दाता, उस आशा का नाम है प्रभु यीशु मसीह। अभी भी हमने पढ़ा लूक 21वां अध्याय में क्या था सचनीतु वो वचन लूकवा 21वां अध्याय की हमने 19 में पढ़ा, इन योर पेशेंस पोसेस यू योर सोल्स। अपनी धीरज में तू अपनी धीरज को अगर बरकरार रखवाएगा, संतुलित अवस्था में तू धीरज में धर सकते हैं, धीरज में अगर तू वास कर सकते हैं और ये तेरी प्राण की रक्षा कर सकता है, दीर्घायुष के साथ तुझे धर सकता है, क्योंकि धीरज का सोता है हमारे प्रभु यीशु मसीह। कलाम कहता है परमेश्वर के प्रियो, हालेलुया। सो परमेश्वर की शांति, पवित्र आत्मा हमें कलेश में भी, दुख में भी, हर आंधी तूफानों में भी जयवंत जीवन बिताने में, पार करने में मदद करता है करके कलाम ने कहा। उसके बाद हम 21वां पद में आते हैं कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी आनंद जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य किया। तो जितना पाप ने दुनिया के ऊपर हावी हुआ, उससे बढ़कर अनुग्रह ने उस पाप को क्या कर दिया, ढकेल दिया। हालेलुया, आराधना यीशुवे, नंदी अप्पा, स्तुति अप्पा, हालेलुया। So that as sin reigned in death, grace also might reign through righteousness leading to eternal life through Jesus Christ our Lord। जितना पाप ने हालेलुया मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, उससे भी अधिक अनुग्रह ने, मसीह के अनुग्रह ने अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य कर डाला। हालेलुया। तो यह संदेश हमें 5वां अध्याय, रोमियो 5वां अध्याय में हमें देखने को मिला। Are you there with me? Come on, say hallelujah. 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 Praise God. So रोमियो 5वां अध्याय से हम अभी आते हैं रोमियो 6वां अध्याय में, पाप के लिए मृत, परमेश्वर के लिए जीवन। 5वां अध्याय में पाप की मजदूरी अगर मृत्यु है, यीशु मसीह में आनंद जीवन है, जीवन और आनंद जीवन है। 6वां अध्याय हमें हालेलुया बताता है पाप के लिए मृत और परमेश्वर के लिए जीवित। हालेलुया। सो पाप के लिए हमें मरना है और परमेश्वर के लिए, जिस मसीह ने अपने असीम अनुग्रह से हमें जो जीवन और बहुताई से जीवन दिया है, उस मसीह के लिए हमें क्या करना है, जीना है। उस मसीह के लिए हमें क्या करना है, जीना है। हालेलुया। Are you there with me? Come on, say hallelujah. 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 Praise God. Hallelujah. So रोमियो पहला अध्याय में हमने बहुत सारी बातों को देखा है। हालेलुया, आराधना, आराधना। So मनुष्य को अपनी हालेलुया औकात, क्या यहूदी, क्या यूनानी, क्या अन्य जाति, हालेलुया, मनुष्य को अपनी हालेलुया औकात के बारे में, औदा के बारे में बताता है। हालेलुया, आराधना, प्रेज गॉड, नन्ही अप्पा, हालेलुया, हालेलुया। सबने पाप किया है और परमेश्वर की अनुग्रह से रहित है, लेकिन रहित हुआ अनुग्रह वापसी में आते हैं। हालेलुया, किसके जरिए बताइए, मसीह के जरिए। हालेलुया, हालेलुया, आराधना, आराधना, आराधना। सो परमेश्वर की धार्मिकता, हालेलुया, दोषी की अवस्था, पाप और हालेलुया न्याय होने की आवश्यकता है हमें बताता है, और हालेलुया धार्मिकता के बारे में हमें बताता है, और पवित्रता के बारे में हमें बताता है, और परमेश्वर के न्याय के बारे में हमें बताता है, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की मसीह अनुग्रह के बारे में
हमें बताता है। ऐसे बहुत सारी हालेलुया परमेश्वर की ओर से आया हुआ हालेलुया परमेश्वर की हालेलुया दान, जीवन दान के बारे में हमें बताता है हालेलुया। सो 5वां अध्याय में हमने देखा परमेश्वर से मेल हमारा हो रहा है। परमेश्वर से मेल होने के बाद हालेलुया और हम मृत्यु से पार कर बैठते हैं। मसीह में जो जीवन छुपे हैं, जीवन और आनंद जीवन, हम उनका हकदार बनते हैं। तो हालेलुया देन पाप के लिए संदेश दे रहा है। अगर पाप ने मृत्यु फैलाते हुए दुनिया में राज किया है, उतना ही मसीह अनुग्रह ने भी हालेलुया हालेलुया जीवन और आनंद जीवन में राज किया हालेलुया आराधना। सो अभी हम आएंगे रोमियो 6वां अध्याय में, हम थोड़ा देखते हैं रोमियो 6वां अध्याय। तो हम क्या कहें कि हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम इस पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को हाल उसमें कैसे हम जीवित जीवन बिताएं? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु को बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया और उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे कि हम भी नया जीवन की सी चाल चले हालेलुया आराधना आराधना आराधना। सो पाप के लिए मृत्यु हुआ होकर परमेश्वर में हालेलुया जीवित जीने के लिए हमें यहाँ पे संदेश देता है हालेलुया आराधना। क्योंकि पाप से भी बढ़कर अनुग्रह ने जगह पा लिया। पाप से भी बढ़कर जहाँ पे पाप की मृत्यु होते थे, वहां पे मसीह की अनुग्रह ने, उसके असीम अनुग्रह ने हालेलुया पाप के ऊपर क्या पाया? जय पा लिया हालेलुया। सो हालेलुया हम अभी पढ़ेंगे उसका इंग्लिश। कैन यू जस्ट रीड दैट Romans chapter 6 verse 1 to 4? Can you just read in English, my beloved? Romans 6 verse 1 to 4. When shall we say? Yes. What shall we say? Yes. Then? Yes. Shall we go on sinning so that grace may increase? By no means we died to sin. How can we live this any longer? Or don't you know that all of us who have baptized in Christ Jesus were baptized into the death? We were throughout the burden with them to the baptism into death, in the order that just as Christ has risen from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. Yes, amen, praise God. So there is a new life in Christ, amen. So the Romans chapter 6 is talking about the new life which is only in Christ, which is only in Christ. मसीह में एक जीवन छुपा है, उस जीवन का नाम है आनंद जीवन हालेलुया। उस जीवन का नाम है आनंद जीवन में हालेलुया आराधना आराधना। सो जगत में आया और क्या जगत में आया? हालेलुया 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 हालेलुया। मनुष्य जगत में आया और पाप के द्वारा हालेलुया हालेलुया क्या आई? मनुष्य की जगत में उत्पन्न होने से पाप प्रवेश किया। पाप प्रवेश करने के कारण मृत्यु ने राज किया। मृत्यु ने राज किया। राज्य करने के कारण, राज करने के कारण मसीह और मसीह के अनुग्रहों को प्रवेश करना पड़ा, ताकि मृत्यु की बंधनों से आपको और मुझको बचा सके हालेलुया। Are you there with me? Come on, say हालेलुया 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 हालेलुया। सो सच्ची सुसमाचार, सच्ची सुसमाचार का पूरा विवरण विश्वास करने वालों की, जय मसीह की सिस्टर जी बैठी, जय मसीह की, विश्वास करने वाले व्यक्तियों की जीवनों में होने वाला परिवर्तन, सुसमाचार में रखे हुए जीवन और आनंद जीवन के बारे में। ये सुसमाचार हर बंधनों से आपको आजाद करा सकता है। सच्चे सुसमाचार में पापों से मुक्ति, अनंतकाल की हर एक उन बंधनों से छुटकारा, अनंतकाल की हमें उद्धार और हमें न्याय करा सकता है। और उसकी कृपा में हालेलुया हालेलुया, उसकी विश्वास में
हमें विश्वास से विश्वास के लिए जीने में मदद करता है। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. आराधना, 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 आराधना। आराधना। सो रोमियो 1 अध्याय उसका 16-17 वचन हमने देखा, ऑलरेडी हमने पढ़ा। हालेलुया, रोमियो 1 अध्याय उसका 16-17 वचन। क्योंकि सुसमाचार से पौलुस कहता है मैं नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वालों के लिए पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। सो स्वर्गीय हालेलुया वस्तुओं को चखने का, स्वर्ग को चखने का और परमेश्वर को हालेलुया अनुभव करने का, परमेश्वर को पाने का, हालेलुया मसीह में हमें धर्मी होने का, हालेलुया मसीह में छुपे हुए उस जीवन का हम हकदार होने का, और सबने पाप की और परमेश्वर की महिमा से रहित है। पहला का 18 विश्वास से धर्मी जन लेकिन जीवित रह सकता है। परमेश्वर के क्रोध के बारे में हमें बताता है, और परमेश्वर के क्रोध तो उन लोगों की सब भक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है। परमेश्वर किस पर क्रोध करता है? परमेश्वर के प्रियजनों, परमेश्वर उन पर क्रोध करता है जो अभक्ति से जीता है। भक्ति होकर भी भक्तिहीन जैसा जीवन बिताते हैं। हालेलुया। और धर्मी होकर भी जो अधर्म में जीवन बिताते हैं, या फिर अधर्म वालों के लिए या फिर भक्ति वालों के ऊपर परमेश्वर क्या करता है? वो अब क्रोध करता है। आराधना। सो रोमियो 1 उसका 16-17 वचन हमने देखा कि मनुष्य को हर हालात में इस सच्चे समाचार की पाप की बंधनों से आजादी और मृत्यु से आजादी, पाप की मुक्ति, पापों से मुक्ति, छुटकारा होना आवश्यकता है, और हालेलुया शुद्ध होना आवश्यकता है, उद्धार पाना आवश्यकता है। और ये सारे हालेलुया 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 मिरास जो है इस सच्चे समाचार में है। हालेलुया। पाप के विरुद्ध परमेश्वर की कोप क्रोध आना, वो पाप क्या है? जब अभक्ति में एक व्यक्ति जीते हैं। वो पाप क्या है? जब सच्चे समाचार के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, अविश्वास करते हैं। और वो कोप क्रोध क्या है? हालेलुया जब वो अधर्म में अपने जीवन बिताते हैं, अभक्ति में अपने जीवन बिताते हैं। Hallelujah. Yeah, praise God. Those who are ungodliness, those who are unrighteous, amen. Amen. Praise God. Hallelujah. So, for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, who by their unrighteousness suppress the truth. Amen. जो सत्य के विरुद्ध जीते हैं, जो असत्य में जीते हैं, जो अभक्ति में जीते हैं, जो अधर्म में जीते हैं। हालेलुया। सो मसीह की धार्मिकता हमें हर अधर्म से बचाए रखता है। हालेलुया। इसलिए मसीहा ने यूहन्ना 6:23 में कहा, यूहन्ना 16:33 में कहा कि मत्ती 6:33 में कहा, सबसे पहले परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करो तो सारी वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। कि परमेश्वर मसीह की धार्मिकता हमें हर अधर्म जीवन बिताने को, हर अभक्ति जीवन बिताने के लिए, और हर एक अविश्वासी जीवन बिताने के लिए हमें वहां से बचा कर रखता है। और इस कारण परमेश्वर के सुसमाचार आप तक और मुझ तक पहुंचना बड़ा ही क्या था? आवश्यकता था। हालेलुया। आराधना 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 हालेलुया। सो സുവിശേഷത്തിന്റെ ആവശ്യം ഹല്ലേലൂയ, സുവിശേഷത്തില് ഹല്ലേലൂയ ദിവ്യമായതും നിത്യമായതുമായിട്ടുള്ള വിടുതലുണ്ട്, പാപമോചനമുണ്ട്, ഹല്ലേലൂയ രക്ഷയുണ്ട്, ഹല്ലേലൂയ അത് ആരും നിന്നിൽ നിന്ന് പറിച്ചു കൊണ്ടുപോകുകയില്ല। असली जीवन और अनंत जीवन और असली छुटकारा, अनंत काल के पापों से, श्रापों से, मृत्यु से छुटकारा,
इस सुसमाचार में है मसीह के, और ये मसीह के सुसमाचार अभी शीघ्रता से फैला हुआ है, अभी भी फैल रहा है जब तक मसीहा बादलों पर उतरेगा ना। ओ माय गॉड, रियली, oh my God, really, oh my God, time is 5:40, oh my God. So कितनी गहराइयों से प्रभु ने आज हमसे बात किया। Oh my God, my God, oh my Jesus, hallelujah. So बिल्कुल टाइम मैं ना लेते हुए मैं आपको बस इतना बताना चाहूँ, रोमी 6वां अध्याय में हम थे। Where we were in Romans chapter 6. So क्या खासियत है। हाँ, बस यहाँ पे आने की देरी है, फिर कब दिन हो, कब रात हो, कब महीना हो, कब साल हो, कोई परवाह नहीं। हालेलुया, प्रभु की बातें खत्म नहीं होता है। हालेलुया, आमीन, यीशु है। So रोमी 5वां अध्याय आपको परमेश्वर से मेल करवाया, राइट, परमेश्वर से मेल करवाया। There's a peace with God. You have peace in God. You have peace with God. Hallelujah. And रोमी 6वां अध्याय में हमें परमेश्वर कहता है, हालेलुया, पाप के लिए हमें मरना है और हालेलुया मसीह के लिए हमें जीना है। हालेलुया, अगर मसीह ने हमें ये जीवन दिया है तो हमें मसीह के लिए पूरी रीति से जीना है। आधी अधूरी विश्वास लेके नहीं आना है। धर्मी होकर आप अधर्म में नहीं जी सकते हैं, सत्य होकर आप असत्य की बातें नहीं कर सकते हैं, ना वो चाल चल सकते हैं। हालेलुया, आराधना आराधना आराधना। अगर आप धर्मी है, आपकी वजूद, आपकी बोलना, आपकी चलना, आपका रूप धार्मिकता होना है। हालेलुया, आमीन। और अनंत काल की हालेलुया पाप से, मृत्यु से प्रभु ने अगर आपको बचाया है तो आप आइए पूरी रीति से उन अधर्मों को, उन पापों को, उन लालचों को सब गेट आउट बोलो, कैंसल आउट बोल दो, नो बोल दो। हालेलुया, और मसीह के पीछे जो यहाँ पे जीवन और बहुतायत से जीवन है, आप चले जाए, आप चले जाए। हालेलुया, और तेरे हृदय में से जीवन के जल की नदी बह निकलेगा, क्योंकि सच्चे पुरुष, सच्चे व्यक्तियों से ही वो प्रसन्न होते हैं। खरे व्यक्तियों में वो प्रसन्न होते हैं, धार्मिक व्यक्तियों में वो प्रसन्न होते हैं, निष्कलंक में वो प्रसन्न होते हैं। क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना ही प्रभु सुनते हैं। हालेलुया, हमें दोषी ठहराया, दोषीपन से हमें निर्दोष ठहराता है, अपवित्रता से हमें पवित्रता में लाता है। हालेलुया, आराधना। एंड स्वर्ग से हमारी मुलाकात करवा रहा है। हालेलुया, जीवन से हमारी मुलाकात करवा रहा है। हालेलुया, मृत्यु से हमें बचाता है। हालेलुया, तो जी और बहुतायत से तो मुझ में जी करके प्रभु का संदेश देता है। रोमियो 6वां अध्याय कहता है कि पाप के लिए तुझे मरकर मसीह के लिए तुझे जीना है। अब वो कैसे जीवन बिताना है, वो बाय द ग्रेस ऑफ जीसस आज समय ज्यादा होने के कारण अगले हफ्ते प्रभु दया से बुधवार को हम देखेंगे कि मसीह आखिर में कैसी जीवन हमसे चाहते हैं। क्योंकि मसीह धर्मी है, प्रभु यीशु मसीहा धर्मी है। हाँ, प्रभु यीशु मसीहा सच्चा है, प्रभु यीशु मसीहा सच्चे परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीहा जीवित परमेश्वर है। वो मुर्दा नहीं की, हालेलुया, मूर्ति नहीं की हम कुछ भी आके हालेलुया पटा दे, उसको नहीं हो सकता। हालेलुया, वो जीवित परमेश्वर है। आपके हर सांसों में वो आपके पर ध्यान रखता है। जब आप सांस लेते हैं उसको पता है कि आपने सांस लिया। हालेलुया, आराधना। सो आइए वे सारी वस्तुओं को हम छोड़ देते हैं, मसीह में जो जीवन हमें मिला उस जीवन की ओर हम जीवन बिताते हैं। अब हम देखेंगे उस जीवन में क्या क्या शामिल है। हालेलुया, आराधना। वो हम देखेंगे अगले बुधवार के दिन प्रभु दया से। रोमी 6वां अध्याय, पाप से हमको ना कहना है, अधर्मों को ना कहना है, झूठ को ना कहना है, मृत्यु को ना कहना है, क्योंकि इन सब से हमने पार कर दिया। इन सब से महान मेरा परमेश्वर है जिसने मुझे लायक बनाया कि मैं जीवित हूँ। हालेलुया, मैं जीवित रहते हुए हालेलुया जीवित परमेश्वर की जीवित कार्यों को हालेलुया मैं देखूंगी, दुनिया को दिखाऊंगी। मसीह की छवि निरंतर मेरे जीवनों से दिखाई भी पड़ेगी। हालेलुया। सो होमवर्क है रोमियो 5वां अध्याय 6वां अध्याय आप मगन करें,
पवित्र आत्मा से अगुवाई पाए, पवित्र आत्मा की अगुवाई से अपने आप को समर्पण करें, पापों की क्षमा मांगे, पवित्र आत्मा से कहे वचनों की सत्य की गहराई की ओर मुझे ले चल, वचनों में रखे हुए सत्य की ओर मुझे ले चल। हालेलुया। वचनों में रखे हुए सत्य की ओर मुझे ले चल। हालेलुया। भजन संहिता 119 का, जब हम भजन संहिता 119 में आते हैं, जब दाऊद यहाँ पे प्रार्थना करते हैं, आपको पता है हाउ डेविड वाज प्रेइंग टू लॉर्ड। साम्स 1 में आए, मेरी आंखों को खोल के मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बात देख सकूं। सो अद्भुत बातें, हालेलुया, आपके जीवन भक्ति से ये मिलेगा आपको। भजन संहिता 119 का 18वां वचन, Psalms 119 verse 18. Anyone can read this word, my beloved. मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सको। हालेलुया। सो जब भी पवित्र शास्त्र आपके हाथों में होते हैं, अगर जब आप समझ नहीं पाते हैं, पवित्र आत्मा का स्वागत करना है, पवित्र आत्मा को कहना है मैं अपने आप का समर्पण करती हूँ, मेरी अगुवाई कर, और तेरे वचनों की सच्चाइयों में, इस वचन की गहराइयों में, इस वचन की सत्य की गहराइयों में तू मुझे ले चल। हालेलुया। जिसने मसीह को मुर्दे में से जिलाया, मरे हुए में से जिलाया, वही पवित्र आत्मा आज आपको और मुझको दिया हुआ है। How we will read in English, we will go with Psalms 119 verse 18, my beloved. Open my eyes that I may see wonderful things in your law. നിന്റെ അത്ഭുത കാര്യങ്ങളെ കാണേണ്ടത് നിന്റെ കണ്ണുകളെ തുറക്കണമേ എന്ന് ഹല്ലേലൂയ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്। ഹല്ലേലൂയ। सो कौन है जो हमारी आंखों को खोल सकते हैं, जो हमें बता सकते हैं, जिसने सब कुछ को बनाया, जो सब कुछ का करता है। हालेलुया। सो हर एक रीतियों के पापों को हमें पहुंचना, हमें बहुत सारे पापों के बारे में, जिसके लिए दाऊद भजन संहिता में प्रार्थना करते हैं, इन पापों से उन पापों से मुझे हालेलुया बचाए। मैं इन पापों के लिए, मैं उन पापों के लिए, सब कहीं तरह की पापों का हालेलुया मैंने देखा दाऊद प्रार्थना करता है। पाप की हालेलुया बहुत सारे हालेलुया घटक के बारे में हम अगले बुधवार को बताते हैं। तो सचमुच हमें भी उन एक पापों का नाम लेकर प्रभु से प्रार्थना करनी है। प्रभु इन पापों से उन पापों से तो मुझे बचाए रख। हालेलुया। क्योंकि हमें जो जीवन मिला वो विश्वास के जीवन मिला, और ये विश्वास के जीवन विश्वास से विश्वास के लिए है। यानी कि जब तक मसीहा बादलों पर उतरता नहीं, तब तक हमें मसीह की असीम अनुग्रह से मिला हुआ हालेलुया। और ये मसीह जीवन, विश्वास जीवन को कायम रखवाने के लिए, विश्वास के लिए जीने के लिए आप और हम बुलाएंगे। क्या है? विश्वास से विश्वास के लिए, faith to hallelujah, from faith to faith, hallelujah, amen, praise God. Salvation faith to living faith, hallelujah, from Jesus faith to living faith, hallelujah. प्रतिदिन की हालेलुया मसीह जीवनों में हालेलुया हमें जीने के लिए परमेश्वर के वचन के अद्भुत कार्यों को हमें देखना, हमें सुनना, उस पर चलना बहुत ही आवश्यकता है। क्योंकि कलाम कहता है जो मेरे वचन सुनता है, जो उस पर चलता है, उससे मैं प्रसन्न होता हूँ, मेरे पिता प्रसन्न होता है। जिस पर मेरे पिता प्रसन्न होता है उस पर मैं प्रसन्न होता हूँ। So you are hearing the word and you are not walking in the word, you are not pleasing your God. Hallelujah. आप सुन रहे हैं लेकिन आप उसमें चल नहीं पा रहे हैं, which means आप परमेश्वर को प्रसन्नता नहीं दे पा रहे हैं। आपको सुनना भी है, according to that आपको उसमें चल के भी संदेश देना है दुनिया को कि मैं सचमुच मसीह की संतान हूँ। हालेलुया। समय ज्यादा होने के कारण परमेश्वर के प्रियजनों आप चिंता ना करें। हालेलुया। आपके पास कलाम है, आपके पास आपके अंदर पवित्र आत्मा है। सबसे बड़ा गुरु पवित्र आत्मा है। The best teacher is the Holy Spirit only. You need to surrender yourself, hallelujah, and ask
द होली स्पिरिट विल गाइड यू हालेलुया। सो हर एक तरह के पापों से हल। अच्छा, इतने इतने तरीके के पाप भी होते हैं। जब हमने पढ़ा, ओ माय गॉड, आई वाज आस्किंग लॉर्ड, रियली ये ऐसे ऐसे भी पापों की हालेलुया बातें हैं, और इनके लिए हमें प्रार्थना भी करनी है। और जब से सिस्टर को पवित्र आत्मा ने वो हालेलुया पापों की जब बड़ा ही वो लाइन दिया सिस्टर की हर प्रार्थनाओं में, वो एक एक पाप का नाम लेकर सिस्टर कहते हैं प्रभु से, प्रभु उन पापों से, उन पापों से, उन पापों से मुझे बचाए रखवाए, क्योंकि वो पाप सब कुछ हम पर हावी हो सकते हैं। संभावना है क्योंकि शरीर में हम अभी है, आत्मा केवल तैयार है। Our soul is ready, but still we are in flesh. Hallelujah. So हमारे शरीर की अभिलाषाओं को, पापों को हमें नो बोलने के लिए, ना कहने के लिए बहुत दायिकता से परमेश्वर के वचन जो अद्भुत है, अत्यद्भुत है, जो पवित्र करता है, हालेलुया, हमारी जीवनों में होना, हमारी हृदयों में होना, उसमें चलना बड़ा ही आवश्यकता है। हालेलुया। इन वचनों से खुदा सबको आशीष करे। लाइव में अगर किसी ने भी ज्वाइन किया है, आज हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर को कि आप हमारे साथ हैं, आप हमारे हालेलुया प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। एंड if you are watching, if you are listening, so today there is a chance to sing hallelujah, that go back from me, मुझसे दूर हो जाओ। All the sins you have to say out from my life, cancel out from my life, so that you can please your Lord. Hallelujah. तभी हम आप और हम परमेश्वर को इस मसीहा को प्रसन्न करा सकते हैं। हालेलुया। कोई भी सिन, यानी कि सिन हिंदी तो पाप, कोई भी पाप हम पर राज नहीं कर सकता, हावी नहीं हो सकता, हावी होने मत देना। हालेलुया। Those who are here and those who are watching the program, जो आज यहाँ पे बैठे हैं, जो प्रोग्राम में लाइव में खुदा पाप शामिल हुए हैं, हालेलुया, खुदा पाप अगर राज करते हैं, पाप अगर हावी हो रहे हैं, हम आज हर एक हालेलुया अलग अलग तरीकों के पापों से हम आजाद करवाते हैं, हम आजाद करवाते हैं। पाप ने अगर हालेलुया इनको रोक लगाए रखा है कि वो तेरे वचनों को सुन नहीं पाते हैं, हम आजाद करवाते हैं, हम छुटकारे को डिक्लेयर करते हैं। हालेलुया अलग अलग तरीके के हर पापों से हमेशा ये हालेलुया छुटकारा पाते रहे। हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना को सुना, धन्यवाद, प्रार्थना को उत्तर दिया, धन्यवाद, आदर महिमा स्तुति प्रशंसा हम आपको। हालेलुया प्रार्थना यीशु मसीह के प्यारे नाम से हम मांगते हैं पिता, आमीन, आमीन, आमीन। तो आइए हम ताली बजाते हुए परमेश्वर को महिमा देंगे। हालेलुया। पाप से हमें दूर रहना है, मसीह के लिए हमें जीना है, यही मसीह की चाहत है, मसीह की आज्ञा भी यही है। रोमियो 6वां अध्याय ने हमें यही संदेश दिया है, पाप को अलविदा करना है, मसीह के लिए जीना है, क्योंकि मसीह में असली जीवन और मसीह अनंत जीवन छुपे हैं। हालेलुया। हम जीवन और अनंत जीवन के लिए चुने हुए परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के प्रिय हैं, परमेश्वर के हम प्रजा हैं। हालेलुया। उसके नाम की निमित्त हमें महिमा लानी है। हालेलुया। आइए हम धन्यवाद की प्रार्थना करें। हालेलुया। आइए हम आगे की सगाई में बढ़े। हालेलुया। जितनों ने आज उपवासों में आए हैं, जितनों ने आज हालेलुया बड़े तन मन धन के तैयारी के साथ आए हैं, आज हालेलुया प्रभु को आपसे क्या चाहिए, प्रभु को आप कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। प्रभु जब आपके जीवन में होते हैं, आपको क्या छोड़ना है, क्या पकड़ के रखना है। प्रभु ने अभी भी रोमियो 6वां अध्याय से आपसे बात किया है, क्योंकि चाहते पाप, क्योंकि दुनिया का प्रेम और मसीह के प्रेम में बड़ा ही हालेलुया बेरी है, हालेलुया दुश्मनी है। हालेलुया। क्योंकि वो अपवित्र है, ये पवित्र है। हालेलुया आराधना। सो वैसे ही हालेलुया पवित्र जीवन में पाप प्रवेश ना कर सकता। अगर आप पाप में हैं तो पवित्र जीवन आप जी नहीं सकता पवित्र आत्मा के बिना। हालेलुया। और पवित्र आत्मा यह होने ना देगा, क्योंकि आपका परमेश्वर पवित्र है। हालेलुया। तो अंडरस्टूड है, लिटरली परमेश्वर चाहेंगे कि मेरा संतान हमेशा पवित्र बना रहे।
सो पाप की आत्मा आपके ऊपर इस पूरे हफ्ते जो है राज ना करने पाए, आपके आसपास भी ना मंडराने पाए, क्योंकि पाप से प्रभु क्या करते हैं, घृणा करते हैं, क्योंकि पाप की बाप जो है वो शैतान है। हालेलुया, आप बोले ना हालेलुया, यीशुवे हाँ, क्या सचमुच प्रभु ने आज आपसे बात किया, हमसे बात किया? सचमुच प्रभु ने बात किया? I will Lord talk to you hallelujah deeply. So if you feel that, then you can say something to the Lord. And with the Thanksgiving prayer, धन्यवाद की प्रार्थना के लिए हम आज स्वागत करते हैं हालेलुया सिस्टर सुशीला जी। आमीन। आइए हम धन्यवाद की प्रार्थना में चलते हैं। आफ्टर दैट हम आज हालेलुया स्वागत करते हैं उत्तम नगर टीम को कि आराधना की ऑफरिंग सॉन्ग्स के लिए गीतों को गाकर हम ऑफरिंग की ओर प्रार्थना में चलेंगे। ऑफरिंग प्रार्थना के लिए आज हमारे बीच में सिस्टर नीतू जी हम स्वागत करते हैं। लेट्स क्लोज आवर आईज एंड जो प्रभु ने आज हमें दिया हम धन्यवाद की प्रार्थना करते हैं। राइट, कम ऑन से हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, पवित्र पवित्र आकाश और पृथ्वी सृष्टिकर्ता परमेश्वर, नवोदीन से प्रभु आपके सम्मुख हमारे गलती पापों अपराधों की क्षमा मांगते आपके सम्मुख आते राजा। जैसे आपके दासी ने कहा प्रभु हर एक अलग तरह के पाप होते मेरे राजा उनसे सब बचा के संभाल के अपने लव से छिपा के रखना मेरे प्रभु में पवित्र, आपको पवित्र बना के रखना राजा। आपका धन्यवाद 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 करते राजाओं के राजा। तेरी दासी को प्रभु जी, इस धरती को परमेश्वर राजा जी जीवन बताता आपके हाथों में सौंपते, सारी भेड़ों को आपके हाथों में सौंपते, तेरी दासी दासी की फैमिली को आपके हाथों में सौंपते मेरे प्रभु जी। कलेशा बढ़ती जाए, फलती जाए इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। राजा वचन कहता ये मैं नहीं कहती अब्बा पिता सुन के डैडी यीशु पिता, आपका वचन कहता माँ को सिर मैं तुझे दूंगा, ढूंढ तू पाएगी, खटरा तेरे लिए खोला जाएगा। खुद आपके कलाम में लिखा मेरे प्रभु। ओ राजा कलेशिया दासी भेड़ बकरियां सब हम आपके हैं राजा राजा। ओ राजा ओ स्वामी हम सब आपके हैं राजा। आप ही चला सकते, हम तो पापी मनुष्य हैं राजा, हमसे कुछ नहीं हो सकता राजा, लेकिन तू हमें होकर सब कुछ कर सकता परमेश्वर राजा। ओ राजा ये पूरे पले ये कलेशिया और तेरी दासी के परमेश्वर हर एक जरूरत को पूरा करना परमेश्वर, हर एक हड्डी कमी को अपने वचन सत्य इसके द्वारा दूर करना मेरे प्रभु यीशु मसीह राजा। ओ राजाओं का धन्यवाद करते राजा, भवन के लिए धन्यवाद करते, सुंदर भवन अपनी दासी को देने के लिए राजा यीशु मसीह। इस भवन के आज जरूरतों को अपने पूरा के यीशु मसीह के नाम से आपका धन्यवाद करते राजा। स्वामी आपके हाथों में सौंपते हैं एक एक फैमिलियों को राजा, जितने यहाँ पे आते थे भवन में मेरे राजा, ओ सबसे उनके जीवन सबको आपको महिमा मिले मेरे राजा। ओ प्रभु आपकी इच्छा हमारे जीवन पूरी हम करते जाओ, बढ़ते जाओ संसार में यीशु मसीह राजा। अपनी दासी के लाइफ के हर एक जरूरतों को पूरा करो राजा। दास देने के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते स्वामी, धन्यवाद करते राजाओं के राजा। हर एक बेटा बेटी की जरूरतों को पूरा किया यीशु मसीह के वचन के अनुसार मैं धन्यवाद करती हूँ इस वचन के अनुसार यीशु मसीह के नाम से। ओ धन्यवाद धन्यवाद राजा। गरीबों के लिए परमेश्वर अपनी दासी को परमेश्वर इतना दे प्रभु, गरीबों को रोटी खिलाने वाले बने मेरी दासी राजा। ओ प्रभु सूरज से भंडारों से बढ़ते प्रभु आशीष कर अपनी बेटी यीशु मसीह अपनी दासी को राजा। री बाबा बाबा शुक्री ला 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 मामा ला 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 कोरी ला बाबा 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 ओ प्रभु परमेश्वर धन्यवाद करके प्रभु पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद करके हर जरूरत पूरा करने के लिए अपनी दासी के राजा। जहाँ जहाँ तेरी दासी जाए प्रभु वहाँ तेरी महिमा होने पाए लोगों के बीच में यीशु मसीह राजा। इस तरह से मैं बड़े अद्भुत काम होने पाए मेरे राजाओं के राजा। अंधे देखे मेरे प्रभु जी, कोड़ी शुद्ध हो जाए इस भवन के अंदर यीशु मसीह के नाम से, मुर्दे जलाए जाए यीशु मसीह के नाम से। ओ पिता परमेश्वर आपके वचन कहते प्रेम 2 से लेकर 4 वचन तक, जहाँ 4 जने इकट्ठे होते प्रभु वचन के अनुसार, मत्ती का 18:20 कहता राजा, जहाँ 2 या 3 होते यीशु मसीह के नाम से उनके बीच में आप विराजमान होते मेरे पिता परमेश्वर। आपका सिंहासन यहाँ लग चुका है पिता परमेश्वर, यहाँ मौजूद है राजा। आपकी पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा यहाँ मौजूद है यीशु मसीह की पवित्र आत्मा, स्वर्ग की पवित्र आत्मा ये
यहाँ मौजूद है, यहाँ तेरा अभिषेक मौजूद है मेरे प्रभु राजा के राजा शिव का राजा। ओ राजा तेरा धन्यवाद करते स्वामी, स्वामी तेरी इच्छा यहाँ पे पूरी हो, हम सबके जीवन तेरी इच्छा पूरे राजा। ओ पिता यीशु मसीह राजा अपने ऐसा सब कुछ करके धन्यवाद धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वजह से किस कहता है हम अपनी आंखों को तेरी पर्वतों की ओर लगाते हैं मेरे पिता परमेश्वर। ओ जो आकाश और पृथ्वी सृष्टि करता राजा, हमें सहायता यहोवा तेरी ओर से मिलती है मेरे राजा। ओ प्रभु तेरी दासी को हर विषय बातों में भवन चर्च के लेके घर फैमिली के लेके भेड़ों की राजा यीशु मसीह तेरे 125 के 21 के द्वारा सब पूरा किया यीशु मसीह सहायता की आपका धन्यवाद करते को धन्यवाद करते राजा। ओ राजा स्वामी आपके हाथों में सौंपे भवन राजा, भवन को प्रभु जी आप चलाइए, भवन के निश्चय से आप किए प्रभु ईश्वर राजा, आप चलाइए इस कलेशा को, आप चलाइए दासी को यीशु मसीह राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु, और हम सभी बहन भाइयों को राजा आप चलाइए यीशु मसीह राजा। हर एक पाप को शराब को समेत पवित्र आत्मा बचा के रखना अपनी महिमा के लिए, अपने कामों के लिए हमें पवित्र बना के रखना, क्योंकि सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। पिता हमें भी पवित्र बना के रखना पिता, हमारे पापों से हमें बचा के संभाल के रखना, अपने लोगों के तले छुपा के अपने पंखों तले छुपा के रखना यीशु मसीह राजा। और बाबा बाबा शंकर और रंगला करंगला और इताला बाबा ओ प्रभु धन्यवाद करते हैं अपनी दासी को कभी कोई घटी कमी ना हो किसी बात की मेरे राजा, सेवा कार्य में उसकी मदद और सहायता कीजिए राजा, उनकी फैमिली की सहायता कीजिए अपनी दासी की मेरे प्रभु, हर एक घटी कमी को दूर करना मेरे प्रभु, आशीष करना अपनी दासी को राजा यीशु मसीह के नाम से राजा। और तेरी दास बेटे जो सब कुछ आपके हाथ में सौंपती आज के सुंदर दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति के धन्यवाद करते राजा। आपकी दासी सुंदर अच्छे वचन दिए प्रभु अपने दासी को राजा, इसके धन्यवाद करते राजा। हाँ राजा अपने वचन जैसे दासी ने दिए वचन के अनुसार हमें रखना मेरे प्रभु जी राजा। ओ स्वामी आपके हाथों में सौंप देते राजा, ये छोटी सी विनती को दया से ग्रहण करे प्रभु ने, और आमीन आपने उत्तर दे दिया सूरज यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन 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 बोलो बोलो आमीन आमीन मिलकर बोलो आमीन 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 हालेलुया आमीन आमीन धन्यवाद यीशुवे 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 धन्यवाद धन्यवाद मेरे राजा ओ मेरे स्वामी, मैं तो कुछ भी नहीं है प्रभु, सुन ले मेरे अंदर कोई खूबी कोई लियाकत नहीं अब्बा पिता, तो सुन ले मेरे प्यारे पिता, मैं मूर्ख मनुष्य हूँ मेरे राजा। ओ राजा ओ स्वामी मैं डरती काफी आपकी बेटी पे आई हूँ मेरे राजा। ओ राजा ओ स्वामी मुझे माफ कर देना, कोई गलती करे तो मुझे माफ करना प्रभु मेरे साथ मेरे राजा। धन्यवाद करते हैं दाऊद की तरह मंगलों के तुझे रास्ता गाय पिता, जो भी तुझे तेरी ओर से राजा स्वामी तेरे हाथों में सौंपते तू राजा। सूरज पिता परमेश्वर जो आपकी ओर से वो तुझे हम गाय राजा, आपका परमेश्वर तुझे राजा हरे दिल को छूना चंगाई छुटकारा देना, अनेक बीमारियां जाती रही हमारे शरीर से यीशु मसीह के नाम से, और प्रभु ने भारत का नाम सबको रखना तुझे आता में, और तुझे जगह की आशीष करना तुझे जहाँ तक आवाज जाए सुनने की वो तो उद्धार पाए यीशु मसीह के नाम से, छुटकारा पाए यीशु मसीह के नाम से राजा। वो लोग भी बचा जाए मेरे प्रभु, हमारी आवाज नहीं पिता कंठ को खो देना, सामर्थ अभिषेक से भरकर गाय यीशु मसीह फिर से गाय राजा, फिर से तुझे महिमा दे मेरे पिता परमेश्वर राजा। गले को खोल दीजिए अपनी सामर्थ अभिषेक से भरकर यीशु के नाम से आमीन